हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 इसका है हमारा फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आपका किंगडम से एम्पायर का इवोल्यूशन होता है, किस तरीके से जो है कि किंगडम जो होते हैं वो एम्पायर में बदलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आज की क्लास में समझेंगे। तो चैप्टर जो है आपका रोशन नाम के एक लड़की से आपका स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर में देखते हैं कि रोशन जो होती है उसके बर्थडे में उसके दादाजी जो होते हैं कि कुछ उसको नोट दिए होते हैं। तो उन नोट को ये केयरफुली ऑब्जर्व करती है, तो देखती है कि क्या कि आपका नोट जितने हैं उनमें लेफ्ट साइड में जो है कि आपका कुछ आपका लायन के एम्बलम बने हुए हैं और राइट साइड में आपका गांधी जी के स्माइलिंग करते हुए फेस बना हुआ है। तो उस चीज को वो नोटिस करती है और वो सोचती है कि आपका जो है कि यहाँ पे लायन एम्बलम जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है नोट्स में। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है कि चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें देखते हैं आप। ठीक है, तो रोशन क्लच्ड द क्रिस्प ऑफ द नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। रोशन के पास कुछ आपका नोट थे, उसको वो ओपन करके देखती है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिए हुए थे। कब दिए हुए थे? तो जब आपका ये रोशन की आपका बर्थडे होता है। ठीक है, तो उस समय उसके ग्रैंडफादर ने इसको ये नोट्स दिए हुए थे, जिसको ये क्या करती है, ओपन करके देखती है। तो क्यों ओपन करके देख रही थी? तो व्हाइल सी हैड बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, क्योंकि वो ना नए सीडी बाय करना चाह रही थी। उस पैसे का यूज करते हुए रोशन वांट्स टू बाय न्यू सीडी, वो नई सीडी जो आई हुई थी उसको बाय करना चाह रही थी। सी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड ऑफ द न्यू नोट्स। वो क्या चाहते थे कि ये जो है ना ये पैसे का ब्रांड भी, नोट्स नए थे तो उसको देखना भी चाहते थे। ठीक है, कि किस टाइप के नोट हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी वो ओपन करना चाह रही थी। इट वॉज देन दैट सी नोटिस दैट द ऑल ऑफ देम हैड स्माइलिंग फेस ऑफ द गांधी जी। जितने भी इसके पास नोट्स थे ना उनमें वो नोटिस करती है कि सारे नोट्स में क्या थे, गांधी जी का स्माइल करता हुआ फेस लगा हुआ था। ठीक है, प्रिंटेड ऑन द राइट, तो आपका जितने भी नोट्स थे उनके राइट साइड में आपका क्या था, गांधी जी का स्माइल करता हुआ आपका फेस प्रिंटेड था। एंड द टीनी सेट ऑफ द लायंस ऑन द लेफ्ट, और वही आपका लेफ्ट साइड में, नोट के लेफ्ट साइड में आपका क्या था, लायंस का एम्ब्लेम छपा हुआ था जितने भी नोट थे उनमें। ठीक है, व्हाट वर द लायंस देयर फोर सी वॉन्डर। तो ये क्या है कि वो जानना चाहती है कि ये जो लायंस है वो लायंस यहाँ पे नोट में क्यों छपे हुए हैं, उसका क्या मतलब है। ठीक है, उस चीज को ये आपका जो है रोशन समझना चाहती है। तो इसी से हमारा जो है चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। तो द लायंस दैट वी सी इन आवर नोट्स एंड द क्वाइंस हैव लॉन्ग हिस्ट्री। ये जो हमारे जितने भी नोट्स होते हैं उन नोट्स में जो लायन है, लायन का अपना ही एक कहानी है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग हिस्ट्री है। जो हमारे नोट्स और क्वाइंस में जो भी आपका लायन दिखते हैं उनकी कहानी ना बहुत पुरानी है। ये अशोका के टाइम की कहानी है। ठीक है, तो वो अशोका से रिलेट होती है। ठीक है, तो उसको समझते हैं किस तरीके से ये जो क्वाइंस में जो आपके एम्बलम में लायंस का इस प्रकार का जो आपका पिक्चर बना रहता है वो किस तरीके से अशोका से रिसेंबल करती है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, दे वर कार्व्ड ऑन द स्टोन। ये जो लायंस थे वो किस पे आपके कार्व हुए थे, स्टोन में, जैसा कि हमारा जो है राइट साइड में दिखाया गया है। ठीक है, तो अशोका के पिलर्स जो हुआ करते थे, पिलर्स के ये टॉप में आपका लायन को अशोका क्या करता था, दर्शाता था। इससे ये दिखाता था कि जो आपका अशोका की रोरिंग है ना, उसकी गरज जो है चारों दिशाओं में है ना, उसकी नजर जो है चारों दिशाओं में। किस तरीके से आपका ये जो है कि एम्पायर को शो किया करता था, अशोकन एम्पायर को, कि अशोका की नजर और जो दहाड़ है वो आपका जिस तरीके से शेर का एरिया क्या होता है, जहां तक शेर जाए वहां तक उसका एरिया होता है, इस तरीके से आपका अशोका का ये आपका एम्बलम में टॉप के में लगे हुए लायंस को रिप्रेजेंट किया करते थे। बेसिकली ये चार होते थे चारों दिशाओं में। ठीक है, एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द मैसिव स्टोन पिलर। ये जो आपका लायंस आपका होते थे वो क्या होते थे, बड़े जो स्टोन के पिलर बनाए जाते थे उनके टॉप में आपका स्टैब्लिश किया जाता था। तो ये बेसिकली जो हमारे रुपीज में लिया गया है और क्वाइंस में जो आपका नोट्स और क्वाइंस में जो आपका लिया गया है एम्बलम के जैसा, ठीक है, लायंस का फिगर, वो कौन से ऐसे पिलर से लिया गया है? तो ये सारनाथ का पिलर इंस्क्रिप्शन से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ में जो पिलर है अशोका का, उसमें इन्होंने क्या किया हुआ था, लायन का एम्बलम इसके टॉप में लगाया हुआ था, तो वहां से लिया गया है। ठीक है, विच यू रेड इन क्लास 6। ठीक है, आपका क्या है जिसके बारे में क्लास चैप्टर 6 में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सारनाथ की स्टोरी है। सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन था उसके टॉप में आपका लायंस का जो है कि फिगर बना हुआ था, वहां से हमने लिया हुआ है। ठीक है, जो कि दिखाता है कि ये चारों दिशाओं में आपका क्या है कि जो
अशोका का एम्पायर जो हुआ करता था वो चारों दिशाओं में इस तरीके से रोरिंग, हाँ, जैसे लायंस का गरज जो होती है चारों दिशाओं में फैलती है, वैसा ही आपका इसका एम्पायर था। ठीक है, तो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू द हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स एज वेल एज रॉक सरफेसेस। ठीक है, अशोका जो होता है ग्रेट रूलर माना जाता है, हिस्ट्री का एक वन ऑफ द ग्रेट रूलर माना जाता है। और इसके जो इंस्क्रिप्शन थे, ये जो इंस्क्राइब किया करता था, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, किसी भी हार्ड सरफेस में कुछ भी लिखवाना हुआ इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि पत्थर है, पत्थर में काट करके कटिंग करके उसमें कुछ लिखवाना वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसे अभी बच्चे क्या करते हैं, कहीं न्यू प्लास्टर होता है सीमेंट का, तो उसमें से क्या करते हैं कि नई जो प्लास्टर हुआ रहता है उसी टाइम आपका लकड़ी से या किसी आपका शार्प चीज से, शार्प टूल का यूज करते हुए कुछ भी नोट कर देते हैं तो वो परमानेंटली रह जाता है। इसी टाइप से ये जो पत्थर होते हैं, पत्थर के पिलर्स आपका अशोका बनवाया करता था, और उन पिलर्स में ना कुछ भी उसको प्रिंट लिखवाना होता था तो वो लिखवाया करता था। ठीक है, तो इस कुछ भी आपका अपनी लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज में जो भी इसको अपनी आइडियाज जो हुआ करते थे, जो स्प्रेड करना रहता था, लोगों को बताना रहता था, वो इन पत्थरों पे लिखवा देता था। ठीक है, वर इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर्स, ये पिलर्स में लिखवाया करता था, एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस, और क्या किस पे, पिलर्स पे भी लिखवाता और रॉक सरफेसेस पे, कुछ पत्थर है बड़े बोल्डर्स है तो उनमें भी लिखवा दिया करता था। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से अशोका जो क्या करता था, जिससे आपका उनकी जनता को समझ आया कि हमारा राजा जो है कि हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, इस वजह से अशोका जो है कि पिलर इंस्क्रिप्शन का या हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन नोट करवा करके अपनी जनता को, अपनी व्यूज को, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस किया करता था। ठीक है, बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटेन ऑन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी वाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एम्पायर। तो ये क्या है कि इसको समझने से पहले कि जो क्या है इंस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है, उसको फाइंड आउट करने से पहले हम ये समझते हैं कि हिज किंगडम वाज कॉल्ड एम्पायर, कि अशोका जो आपका, अशोका का जो किंगडम हुआ करता था, उसके किंगडम को एम्पायर क्यों बोला जाने लगा, उसको तो किंगडम बोला जाना चाहिए था। तो एम्पायर का क्या मतलब है, क्यों इसके किंगडम को एम्पायर बोला जाता था, जबकि आपका इससे पहले के जो आपका रूलर्स हुआ करते थे उनके किंगडम को किंगडम ही बोला करता था। जैसे अजातशत्रु का हो गया, ऐसे ही आपका उनके फादर आपका बिंबिसार का हो गया। ठीक है, तो वो सबका रूलर्स का आपका किंगडम बोला जाता था। लेकिन अशोका के टाइम में ऐसा क्या हो गया कि इसके जो आपका किंगडम है उसको एम्पायर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स एगो। ठीक है, ये जो है कि बोला जा रहा है कि अशोका का जो, अशोका मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, अशोका का जो एम्पायर था उसका फाउंडर कौन थे, तो आपका उसके जो ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था धनानंद को हरा करके, मतलब नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो होता है धनानंद। ठीक है, धनानंद को डिफीट करके वो क्या करते हैं, अपने शिक्षक की मदद से, अपने टीचर की मदद से वो आपका 2300 ईयर्स एगो आपका यहाँ पे मौर्यन एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट करते हैं मगध में। ठीक है, तो फाउंडर पूछा जाएगा तो याद रखना है कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन होते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के आपके सन है अशोका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 322 बीसी में आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इस्टेब्लिश किया हुआ था मौर्य डायनेस्टी को। ठीक है, मगध में। उसके बाद में आपका देखते हैं ये आपका 298 बीसी तक आपका रूल करते हैं। उसके बाद में इसके जो सन होते हैं वो रूल करते हैं बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बाद में अशोका का टर्न आता है, अशोका उसके बाद में रूल करते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नाम्ड चाणक्य और कौटिल्य। ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त कैसे आपका मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, कैसे इसका फाउंडेशन रखते हैं, तो इसको हेल्प करने के लिए ना कौटिल्य मदद करते हैं। कौटिल्य कौन होते हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं आपका मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट में मगध में। ठीक है, मगध का एम्पायर में आपका हम इसको इसकी इस्टेब्लिशमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज वर रिटेन डाउन इन द बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। ठीक है, बहुत सारे जो है कि इनकी जो आइडियाज थे, ठीक है, वो अर्थशास्त्र नाम की इन्होंने एक बुक लिखी हुई है। ठीक है, चाणक्य ने आपका अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी है जिसमें वो अपनी आइडियाज को बताए हुए हैं कि देश कैसे चलाया जाना चाहिए। ठीक है, देश की इकोनॉमी कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, राजा को किस प्रकार की व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, वो सारे चीज इन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, किन्होंने लिखा, किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु वाज द राइटर ऑफ द अर्थशास्त्र। ठीक है, देन चंद्रगुप्त मौर्य टीचर दैट इज द चाणक्य वाज द राइटर ऑफ द अर्थशास्त्र। ठीक है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड।
देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। बहुत सारे जो है ना कि सिटी हुआ करते थे। एक एम्पायर में क्या होते हैं, एम्पायर जो होता है बहुत बड़ा होता है और इस एम्पायर में बहुत सारे सिटीज हुआ करते थे। ठीक है, मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट ऑन द मैप। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मैप में कि आपका ब्लैक डॉट से आपका इंडिकेट किया हुआ है जो कि आपका मौर्यन डायनेस्टी का, आपका मौर्यन एम्पायर का जो आपका एरिया होता है, जो आपका कि सिटी एरिया हुआ करते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, दिस इंक्लूडेड द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा। ठीक है, इसमें से आपको कौन कौन से सिटीज का मेंशन किया हुआ है, तो आपका पाटलिपुत्रा हो गया है ना। पाटलिपुत्रा जो कैपिटल सिटी हुआ करता था। इसी टाइप से आपका तक्षशिला है और उज्जैन है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, कैपिटल सिटी हुआ करते थे। इनकी लोकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, पाटलिपुत्रा आपका कहाँ पे है, प्रेजेंट डे पटना को बोला जाता है पाटलिपुत्रा। ठीक है, तक्षशिला आपका क्या है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के जस्ट वेस्ट साइड में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के वेस्ट साइड में आपका तक्षशिला है। ठीक है, तो तक्षशिला में ही आपका चाणक्य का आश्रम था। ठीक है, वहीं से वो उन्होंने ट्रेंड किया हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, उज्जैन कहाँ पे है, तो उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश में है, जो कि आपका साउथ इंडिया जाने के आपका रास्ते में पड़ता था। ठीक है, तो उज्जैन हमें याद रखना है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तीन प्लेसेस आपके क्या हुआ करते थे, इनकी कैपिटल सिटी हुआ करता था। कैपिटल सिटी वो जगह होती है जहां से बेसिकली राजा जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करता है। ठीक है, तक्षशिला वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला जो था आपका गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट मतलब अफगानिस्तान जाना है या फिर आपका वहां से आपका सेंट्रल इंडिया जाना है, सेंट्रल एशिया जाना है, तो आप किस रास्ते से होकर के जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट से होकर के जाएंगे। तो तक्षशिला जस्ट उसके गेट में ही पड़ता है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट जाने का, सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान जाने के रास्ते पे पड़ता है। ठीक है, तो वहीं से आपका देखते हैं सेलुकस निकोटर जो है आपका सिकंदर, ठीक है, वो आया हुआ था, है ना। तो उसी की आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है ना, चाणक्य जो आए थे, मगध एम्पायर का जो रूलर होता है धनानंद, उसकी कोर्ट में आता है। बट धनानंद जो होता है उनकी इंसल्ट कर देता है आपका चाणक्य का। तो चाणक्य बोलते हैं कि हम राजा, आप अपने में पूरे घमंड से भरे हुए हो, तो हम आपका ये जो आपका इंसल्ट है उसका बदला जरूर से लेंगे। इसी वे में आपका क्या करते हैं, वो चाणक्य जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते हैं और धनानंद को डिफीट करने में हेल्प करते हैं और मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट में ये आपका मदद करते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि तक्षशिला के रास्ते से ही आपका क्या है, सेलुकस निकोटर जो है नॉर्थ वेस्ट से इंडिया आने की कोशिश करता है, बट वो आ नहीं पाता है क्योंकि जब उसकी आर्मी जो है कि सुनती है सिकंदर की आर्मी कि जो है कि इंडिया में आपका मगध एम्पायर है, उसके पास बहुत बड़ा आर्मी है, उसके साथ में उसके आर्मी में एलिफेंट भी रहते हैं, तो इस वजह से उसकी आर्मी, उसके लोग ना ये अफ्रेड हो गए थे, डर गए थे कि आपका मगध एम्पायर में हम अटैक करेंगे तो शायद हार जाएंगे और मारे भी जाएंगे। इस वजह से वो लोग आपका अटैक करने से आपका बचना चाहते हैं। उसके साथ में आपका क्या है कि वो बहुत दिनों से आपका बाहर लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो सिकंदर चाहता था पूरे वर्ल्ड को जीतना, इसी वजह से वो कंटिन्यूसली जब फाइट कर रहा था, तो ये लॉन्ग फाइट में क्या होती है, आर्मी जो है कि उसकी आर्मी मना कर देती है कि हम इतने सालों से घर से आपका दूर रहे तो हम घर रिटर्न होंगे, ना कि मगध की तरफ हम फाइट करने जाएंगे। ठीक है, तो ये दो स्टोरीज हैं जिसकी वजह से सिकंदर जो है आपका इंडिया में मगध एम्पायर को डिफीट नहीं कर पाता है। उसकी आर्मी उसके सामने बगावत कर देती है, वो आपका फाइट करने से मना कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से सिकंदर जो है फिर वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तभी क्या स्टोरी है हमारे पास। तो नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग द सेंट्रल एशिया व्हाइल उज्जैन ले इन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हमें याद रखना है कि ये तक्षशिला कहाँ पे था, तो नॉर्थ वेस्ट में था, मैप में हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो उज्जैन सिटी है, उज्जैन कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में, जो कि आपका नॉर्थ से साउथ जाने के रास्ते पे पड़ता था। नॉर्थ इंडिया से किसी को साउथ जाना है ना, तो वो उज्जैन के रास्ते से होकर के जाया करता था। ठीक है, मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड द क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटी। जो शहर में रहने वाले कौन से लोग हुआ करते थे, तो मर्चेंट हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग के लोग। ठीक है, ऑफिसर लोग हुआ करते थे और क्राफ्ट पर्सन लोग। ठीक है, कुछ आपका चीजें बनाने वाले वो क्राफ्ट पर्सन जो हुआ करते हैं वो लोग रहा करते थे सिटीज में। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना है कि सिटी एरिया में कौन से लोग रहते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये भी बताएगा कि विलेज एरिया में कौन से लोग रहते हैं। ठीक है, तो सिटी में रहने वाले बेसिकली पर्सन जो थे वो मर्चेंट थे, ऑफिसर्स थे, और वही आपके क्राफ्ट पर्सन लोग थे। ठीक है, प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटी। ठीक है, क्योंकि यही लोगों का आपका शहर में काम हुआ करता था, तो इसी वजह से ये लोग आपका शहर में रहा करते हैं। फार्मर्स ये सब आपका कहाँ रहेंगे, विलेज में रहेंगे। ठीक है, तो
नेक्स्ट है हमारा, ये रहा हमारा मैप, ठीक है। इसमें समझते हैं कि जो आपका सिटीज मेंशन किए हुए थे उनके बारे में, ठीक है। तो ये रहा हमारा यहाँ पे पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा जो है आपका प्रेजेंट पटना में है। तो यहाँ से आपका क्या करता था, मगध एम्पायर का रूल चलाया जाता था। अशोका यहाँ से रूल चलाएगा, ठीक है। और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड में चले जाए, ये साइड हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो ये साइड में हमारा ये जो आपका ब्लैक डॉट वाला जो एरिया है, ठीक है, ये तक्षशिला है, ठीक है। ये तक्षशिला से आपका क्या करता है कि ये नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट आपका जाने का ओपनिंग रास्ता होता था। ये पाकिस्तान में आपका प्रेजेंट पड़ता है। ये अफगानिस्तान जाना हो या सेंट्रल एशिया जाना है तो आप इसी रास्ते से जा सकते थे। सिकंदर जो था इसी रास्ते से यहाँ पे आपका इंडिया पे अटैक करने आया था, है ना। तो ये याद रखना है, सेलुकस जो आपका सिकंदर होता है, ठीक है। तो ये सिकंदर किधर से आया रहता है, तो इस रास्ते से यहाँ पे इंडिया पे अटैक करने के लिए आया रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं उज्जैन के, है ना। तो ये मध्य प्रदेश प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसी को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना रहता है तो वो इस रास्ते से इस प्रकार से जाया करता था, ठीक है। क्योंकि इधर जो है हमारा ईस्टर्न साइड में ये फॉरेस्टेड रीजन हुआ करता था। तो साउथ नॉर्थ से साउथ जाने का आपका रीजन रास्ता जो हुआ करता था वो उज्जैन से होकर के जाया करता था, ठीक है। तो उज्जैन को हमें याद रखना है कि ये प्लेस पे है। तो 3 जगह आपका इनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी, 3 कैपिटल सिटी हुआ करती थी। फर्स्ट आपका क्या है, पाटलिपुत्रा हो गया। सेकेंड आपका जो है हमारा कि ये तक्षशिला वाला रीजन हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। और ये हमारा फोर्थ आपका सेंट्रल इंडिया में आपका उज्जैन है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट लाइन हमारे पास, इन अदर एरियाज देयर वर द विलेजेज ऑफ द फार्मर्स एंड द हर्डर्स। दूसरे एरिया में क्या हुआ करते थे, विलेज वाला एरिया में आपका फार्मर्स रहा करते थे और हर्डर्स, है ना, मवेशियों को पालने वाले लोगों को हर्डर्स बोला जाता है। तो वो लोग रहा करते थे, ठीक है। तो पशुओं को पालते थे वो लोग रहा करते थे, ठीक है। इन सम एरिया सच एज द सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर द पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे आपका जो है ना कि सेंट्रल इंडिया का कुछ पार्ट, ठीक है, जो आपका फॉरेस्ट वाला रीजन था। तो फॉरेस्ट रीजन में भी लोग रहते थे जो क्या करते थे, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस हुआ करता था, ठीक है, जंगल से मिलने वाले जो भी फल फूल कंद होंगे उनको कलेक्ट किया करते थे, उनको जमा किया करते थे, उन्हीं को खाया करते थे। एंड हंटेड एनिमल, और साथ में ही फॉरेस्ट में रहने वाले लोग क्या करेंगे, एनिमल्स की हंटिंग करेंगे, उनको किल करके उनको खाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या करते थे, ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग अपनी लाइफ चलाया करते थे, ठीक है। पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपका देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बोलने वाले कुछ और अलग लैंग्वेज बोलेंगे, ऐसे साउथ इंडिया में रहने वाले लोग जो होंगे अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से इंडिया में जो है कि जो मगध एम्पायर, तो मगध एम्पायर के आपका डिफरेंट पार्ट में रहने वाले लोग जो है ना अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया करते थे, ठीक है। दे प्रोबेबली एट द डिफरेंट kinds of the food and wrote the different kind of the wore the different kind of the clothes as well, ठीक है। ये आपका अलग अलग टाइप्स के ही कपड़े भी पहना करते थे। जैसे राजस्थान वाले के राजस्थान में रहने वाले जो होंगे, ठीक है, उनके कपड़े अलग हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो है पटना वाले रीजन में उनके कपड़े अलग हुआ करते थे, साउथ इंडिया वालों के अलग हुआ करते थे, ठीक है। तो कपड़े भी अलग टाइप्स के पहना करते थे, जैसा कि अभी प्रेजेंट डे में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या थे कि पास्ट में भी हमारा जब मौर्यन एम्पायर था उस समय भी आपका इसी टाइप की आपका कल्चर थी, ठीक है। हाउ आर द एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स, किस प्रकार से जो एम्पायर होता है वो अलग होता है एक किंगडम से, ठीक है। तो किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंट है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो किंगडम जो होता है छोटा होता है ना एज कम्पेयर टू एम्पायर, एम्पायर बड़ा होता है, ठीक है। तो एम्पायर से बड़े होते हैं, किंगडम छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमें माइंड में रखना है। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन द किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर द लार्जर देन किंगडम्स। क्या बोला जा रहा है कि एम्परर्स, एम्पायर को रूल करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है, एम्परर्स, ठीक है। तो अशोका क्या था, एम्परर्स था, ठीक है। तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज। अब एम्पायर को चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। किसके कंपेयर में, किंग के कंपेयर में। किंग क्या करता था, राजा जो हुआ करता था वो किंगडम को चलाया करता था, लेकिन एम्परर क्या चलाएगा, एम्पायर को चलाता है, ठीक है। बिकॉज द एम्पायर्स आर लार्जर देन द किंगडम, क्योंकि एम्पायर जो होता है वो आपका किंगडम से काफी बड़ा होता है, ठीक है। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई द बिग आर्मी। और इस जो आपका किंगडम एम्पायर जो हुआ करता था, एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज्यादा आर्मी की जरूरत पड़ती है। किंगडम तो छोटा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कम आर्मी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार एम्पायर जो है कि बड़ा होने की वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिग आर्मी की जरूरत होती है, बहुत सारे आर्मी की जरूरत होती है, ठीक है। सो ऑल्सो दे नीड लार्जर नंबर ऑफ द ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स, ठीक है। इसी वजह से क्या रहता है कि इनको ना बहुत ज्यादा नंबर में आपका ऑफिसर की जरूरत हुआ करती है जो कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करके इनको दे।
टैक्स नहीं आएगा तो बिना टैक्स का आपका ऑफिसर रखेंगे कैसे, ऑफिसर्स को सैलरी कैसे देंगे, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जो खर्चे हैं वो कैसे बियर करेंगे। इस वजह से ये स्पेशली आपका एम्परर जो हुआ करता था, ऑफिसर रखा करता था जो कि आपका टैक्स कलेक्ट करने का काम किया करता था। नेक्स्ट है हमारा रूलिंग द एम्पायर। ठीक है, अब एम्पायर तो हमने देखा कि एम्पायर क्या होते हैं। ठीक है, तो किंगडम का ही बड़ा रूप होता है। ठीक है, बड़े होती है साइज में, और ये इसमें इसको रूल करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए रहता है, और रिसोर्सेज के लिए आपका देखते हैं टैक्स के जैसा टैक्स जमा करने के लिए ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। तो एम्परर जो होता है कि आपका अपने ऑफिसर को अपॉइंट करके रखता है। तो रूलिंग द एम्पायर, ये एम्पायर्स को रूल कैसे किया जाता था। ठीक है, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, एम्पायर क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स वर रोल डिफरेंटली, एम्पायर का अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसको अलग अलग तरीके से रोल किया जाता है। ठीक है, द एरिया अराउंड द पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो पाटलिपुत्रा का एरिया है, ठीक है, परजिन पटना वाला, वो आपका अशोका कैसे रूल किया करता था, तो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था, है ना, कैपिटल सिटी था। ठीक है, जहां से राजा खुद कंट्रोल करेगा, वो आपका एम्परर खुद कंट्रोल करेगा। वो एरिया क्या था आपका, जो जहां पे आपका किंगडम हुआ करता था। ठीक है, और जहां से वो कैपिटल सिटी जो था पाटलिपुत्र, वहां वो रहा भी करता था और डायरेक्ट कंट्रोल किया करता था। ठीक है, दिस मीन्ट दैट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस। ये आपका क्या होता था कि इसका ये मतलब है कि वो ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट किया करता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। किससे, तो फार्मर से, है ना। फार्मर से टैक्स लिया जाता था, जो भी उनका प्रोड्यूस होता था उसमें से आपका 1/4 1/3 ऐसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, हर्डर से भी आपका क्या है कि आपका मवेशी रखने वालों से भी टैक्स लिया जाता था। तो हर्डर से क्या लेंगे टैक्स, तो हर्डर्स के पास में जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका कुछ मवेशियाँ ले ली जाएंगी। ठीक है, जैसे टैक्स मीट ले लिया जाएगा या फिर आपका मिल्क ले लिया जाएगा इनसे। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन एंड द ट्रेडर्स हु लिव्ड इन द विलेजेज एंड द टाउन्स एरिया। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन से भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो क्राफ्ट पर्सन से क्या लेगा, तो क्राफ्ट पर्सन से सपोज करें कि एक पोट्री बनाने वाला इंसान है। ठीक है, तो उसमें से उसको कुछ पोट को आपको राजा को देना पड़ता था, या फिर आपका कुछ ऐसे क्राफ्ट पर्सन है जैसे आपका बोल सकते हैं मैसोन, है ना, घर को बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, तो उनको क्या करना होता था, आपका मंथ में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। इस तरीके से इनसे टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स से भी आपका टैक्स लिया जाता था। तो ट्रेडर्स जो भी आपका चीजों का ट्रेड किया करता था उसमें से आपका कुछ टैक्स दे दिया करता था। ठीक है, who lived in the villages and the towns in the area। ठीक है, ये लोग क्राफ्ट पर्सन ट्रेडर्स, हमने पीछे चैप्टर में देखा हुआ है कि ये कहाँ रहते थे, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स आपके सिटी एरिया में रहते थे, वही आपका फार्मर्स और हर्डर्स विलेज एरिया में रहते थे। ठीक है, तो विलेज और टाउन्स दोनों जगह से आपका टैक्स कलेक्ट किया जाता था राजा के ऑफिसर्स द्वारा। ठीक है, ऑफिशियल्स के द्वारा। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। ठीक है, जो आपका रूलर्स का ऑर्डर का डिसोबे किया करते थे, उन लोगों को ऑफिसर जो हुआ करते थे वो पनिशमेंट भी दिया करते थे, उनको सजा भी देने के काम ऑफिसर ही किया करते थे। ठीक है, मैनी ऑफ दीज ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज। बहुत सारे ये इन ऑफिसर में से आपका ऑफिसरों को क्या किया जाता था, राजा के द्वारा सैलरी दिया जाता था। ठीक है, इनके काम के बदले में इनको सैलरी दिया जाता था। जैसे प्रेजेंट डे में आपके जितने ऑफिसर होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी देती है। इन द सेम वे आपका ये आपका अशोका भी दिया करता था। तो सैलरी देने का सिस्टम आपका कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये हिस्ट्री से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किस तरीके से राजा को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, या फिर अभी प्रेजेंट डे राजा की जगह प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कौन मदद करेगा और मदद जो करेगा उसको क्या देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री से ही समझ में आता है कि हमें क्या है कि ऑफिसर्स रखे जाते थे जिसको बदले में सैलरी दिया जाता था। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि मैसेंजर वेंस्ट टू एंड फ्रो। इसके जो मैसेंजर हुआ करते थे, जैसे डाकिया होते हैं ना, पत्र लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले को आपका मैसेंजर बोला जाता था। ठीक है, तो मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड द स्पाइस केप्ट वॉच ऑन द ऑफिसर। ठीक है, और ये मैसेंजर रखता है, मैसेंजर लोग आपका इधर से उधर आपका इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे पाटलिपुत्रा से उज्जैन कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो मैसेंजर जो होता था तो वो आपका इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। उसके साथ में तक्षशिला जाना है तो तक्षशिला इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। ठीक है, और ये राजा जो हुआ करता था वो स्पाइस भी रखा करता था। स्पाइस का क्या मतलब है, जासूस। ठीक है, जो आपका पता तो नहीं चलेंगे कि ये गवर्नमेंट के ऑफिसर है, लेकिन वो जासूसी करते रहते हैं। आपका क्या करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन, गुप्त सूचनाओं का पता लगाते रहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, राजा को देंगे। ठीक है, स्पाइस केप्ट टू वॉच ऑन द ऑफिसर। ऑफिसर लोगों पे जो है ना राजा क्या करता था, स्पाइस लगा करके रखता था, है ना, कि ऑफिसर कुछ गलत काम
तो नहीं कर रहा है अपने पावर का मिसयूज करते हुए, ठीक है। इसलिए स्पाइज लगा करके रखता था राजा, ठीक है। तो इस तरीके की स्पाई सिस्टम भी आपका डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। एंड जो कि जासूसी करने का काम किया करते थे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सर्वाइव्ड देम ऑल विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर, ठीक है। अब इसमें आपका है कि राजा जो हुआ करता था, एम्परर जो हुआ करता था, ठीक है, तो ये आपका सुपरवाइज देम ऑल है ना, ये क्या करता था, सबको सुपरवाइज करता था, मतलब सबको कंट्रोल किया करता था, ठीक है, कि सबके काम को कंट्रोल किया करता था कि कौन ऑफिसर क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको सुपरवाइज किया करता था, कंट्रोल किया करता, रेगुलेशंस किया करता था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। किससे कैसे करेगा सबको कंट्रोल, तो अपने जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनकी हेल्प से किया करता था, ठीक है, सबको सुपरवाइज। एंड सीनियर मिनिस्टर, और जितने उनके सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे उनकी हेल्प से इनको सुपरवाइज किया करता था, ठीक है। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, कुछ ऐसे भी एरिया थे आपका जो एम्पायर से आपका थोड़े से आपका कंट्री साइड वाला एरिया में पड़ता है, मतलब विलेज एरिया में पड़ते थे, ठीक है। अदर एरिया और द प्रोविंसेस दैट मीन्स स्टेट है ना, प्रेजेंट डे स्टेट जितने होते हैं उनको हम प्रोविंस बोला जाता था पास्ट में, हिस्ट्री में, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये जो बहुत सारे ऐसे एरिया जो थे, जो आपका प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थे, ठीक है, उनको भी रूल किया करता था। तो उनको कैसे रूल करता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट में जैसे अभी चीफ मिनिस्टर होता है उस तरीके से वो क्या करते थे, गवर्नर अपॉइंट करता था राजा, ठीक है। और गवर्नर की जिम्मेवारी दे देगा कि आपका क्या है, गवर्नर ही वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। और गवर्नर होता कौन था, तो इनके रिलेटिव्स होंगे, अपने बेटे को भेज देगा, ठीक है, या फिर अपने रिलेटिव को, आपके नजदीकी रिलेटिव को ही, आपका रॉयल फैमिली के मेंबर्स को ही गवर्नर बना करके राजा एम्परर जो होता है वो आपका प्रोविंसेस में, मतलब स्टेट में भेज दिया करता था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, ठीक है। ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड बाय द प्रोविंशियल कैपिटल सच एज द तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। ये तक्षशिला और उज्जैन क्या थे, प्रोविंसेस थे ना, स्टेट थे उस टाइम के, ठीक है। तो इनको आपका रूल किया जाता था, ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल के जैसा। प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला हुआ करता था, उज्जैन हुआ करता था, वहां से रूल किया जाता था, ठीक है। ऑल्दो देयर वर सम अमाउंट ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा। और ये उज्जैन और तक्षशिला को आपका रूल करने के लिए किसको भेजेगा, तो गवर्नर को अपॉइंट करके भेज देते हैं, है ना। तो अपने रिलेटिव को भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया, ठीक है, या फिर अपने रिलेटिव को किसी को भेज दिया, वहां पे गवर्नर बना करके वो रूल चलाएगा। और इनको जो है ना कि कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल जो होता था पाटलिपुत्रा से भी रखते थे, है ना, पाटलिपुत्र से भी आपका जो पटना प्रेजेंट है वहां से कंट्रोल किया करता था एम्परर, ठीक है, इनको थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड द रॉयल प्रिंसेस वर सेंट एज गवर्नर, जो रॉयल प्रिंसेस थे, राजकुमार जो हुआ करते थे, ठीक है, प्रिंसेस को आपका क्या करता था, गवर्नर बना करके इन एरियाज में, तक्षशिला उज्जैन, इनमें गवर्नर्स बना करके भेज दिया जाता था, ठीक है। लोकल कस्टम्स एंड द रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। इन एरियाज में बेसिकली आपका जो पाटलिपुत्रा से कंट्रोल जो होगा ना बहुत कम होगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ना वो किसके आधार पर चलेगी, तो वहाँ के लोकल कस्टम्स के बेसिस पे। याद रखना है कि लोकल एरिया का जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोकल कस्टम्स का ही आपका यूज किया जाता है ना, वहाँ के पुराने तरीके जो हैं उन्हीं से बेसिस पे रूल किया जाएगा। वरना क्या होगा कि नए रूल्स आप इम्पोज करोगे ना तो वहाँ के लोग क्या होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि उनको लगेगा कि हमारे पास जो है ना बाहर का पर्सन आके रूल कर रहा है, ठीक है। इस वजह से ऐसा एलिनेटेड फीलिंग ना हो, इस वजह से आपका गवर्नर जो हुआ करता था वहाँ के कस्टम्स के बेसिस पे ही, वहाँ के लोकल कस्टम्स के रीति रिवाज के बेसिस पे ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो होता था कि एम्परर जो होता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, ठीक है। Besides there were the vast areas between these सेंटर, ठीक है। ये जो आपका सेंटर हुआ करता था, जैसे कैपिटल सिटी जो था ना, पाटलिपुत्रा था, तक्षशिला था, उज्जैन था, इसके चारों तरफ में बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, ठीक है, जो आपका यहाँ से कंट्रोल किया जाता था, कैपिटल सिटी के से ही कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। हियर द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल द रोड्स एंड द रिवर्स, ठीक है। कुछ एरिया में आपका देखते हैं कि ये जो मौर्य एम्पायर्स है ना वो किनको कंट्रोल करना चाहती हैं, रोड्स को भी कंट्रोल करना चाहती हैं और रिवर्स को भी कंट्रोल करना चाहती हैं। ऐसा क्यों करना चाहती थी, तो इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। विच वर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रोड्स जो थे आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, एज वेल एज रिवर्स भी आपका क्या थी, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। किसी को आपका जाना होता था, जैसे आपका पाटलिपुत्रा से आपका तक्षशिला जाना है तो रिवर्स के किनारे से चले जाते हैं या रोड से होकर के जाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते थे कि रिवर्स के किनारे जाते थे, रिवर का हेल्प लेते थे, क्योंकि इजी मूवमेंट होती है। रिवर्स के किनारे आपका जो है ना फॉरेस्ट का लेन जो होता है, थोड़ा सा आपका इतना स्पेस होता है कि लोग वहां से जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इंडिया का पार्ट था वो आपका काफी ज्यादा फॉरेस्टेड था, तो फॉरेस्टेड रीजन में जंगल में गुम हो जाने की प्रोबेबिलिटी होती थी, तो इसी वजह से लोग ना
नदियों के किनारे से आपका जाने का कोशिश करते थे। नदियाँ क्या करती है, कुछ सेटलमेंट वाले एरिया में निकलती हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आपका नदियों के किनारे ही शहर बचा करते थे, ठीक है, इस वजह से आपका नदियों का हेल्प लेते थे। जैसे पाटलिपुत्रा जो है आपका सोन रिवर्स हो गया, गंगा रिवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ के उनके संगम के जस्ट पास में ही आपका क्या है, ये आपका पाटलिपुत्रा प्रेजेंट पटना सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट में भी मदद होते था रिवर्स में, है ना, कुछ चीज़ों को आपका लोड करके शिप में, बोट में आपका भर करके ले जाने में भी रिवर्स में मदद होती थी। इस वजह से आपका इनको भी कंट्रोल किया करता था, ठीक है। एंड कलेक्ट वाट एवर द रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज ए टैक्स एंड ट्रिब्यूट, ठीक है। तो आपका और राजा के जो ऑफिसर हुआ करते थे वो इन रोड्स को और रिवर्स को कंट्रोल करके क्या करते थे, तो इनसे जो है ना ट्रेडर्स आपका ट्रेड करने के लिए कोई सामान ले जा रहा है तो उनसे आपका क्या करते हैं, टैक्स लेते थे, या जो भी पर्सन जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है कुछ, ठीक है, तो उसके आपका टैक्स लिया जाता था या फिर आपका ट्रिब्यूट लिया जाता था, ठीक है। तो ट्रिब्यूट के बारे में आप समझेंगे, आपका नेक्स्ट स्लाइड में इसको अलग से समझेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूट किसको बोला जाता है, टैक्स तो हमें समझ में आता है कि जो भी आपका प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 ऐसा आपका राजा जो होता था डिसाइड कर देता था कि इतना हमें टैक्स के जैसा देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र tells us that the northwest was the important for blankets and the south India for its gold and precious stones। क्या एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, जो हमारा चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा। तो इससे इस बुक से हमें पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है, तो उसमें राजा क्या करता था, जैसे चाणक्य के टाइम में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद में इसके जो आपका सन आएंगे बिंदुसार, उसके बाद में अशोका आएंगे, ठीक है। तो उनके बारे में ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट था, है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन जो था आपका ये इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठंडी जगह है ना, तो ठंडी जगह में आपका ब्लैंकेट, वहाँ पे आपका सीप जो हुआ करती थी उसे ओल बनाया जाता और उसे ब्लैंकेट बनाए जाते थे, ठीक है। तो उसके लिए ये जो आपका है कि इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि ट्रेडर्स इस रास्ते से आपका ब्लैंकेट की सेलिंग करेंगे, तो एज ए टैक्स आपका क्या लिया जाता था, इनसे ब्लैंकेट लिया जाता था, ठीक है। और साउथ इंडिया ना इंपॉर्टेंट हुआ करता था गोल्ड के लिए, क्योंकि साउथ इंडिया में आपका जो है कि गोल्ड, कर्नाटका वाला रीजन में आपका जो है ना प्रीसियस स्टोन्स, गोल्ड ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका साउथ इंडिया इंपॉर्टेंट हुआ करता था आपका एम्परर के लिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता था कि आपका जब इनमें कंट्रोल रखेंगे ट्रेड रूट को, रोड को और रिवर्स को, ठीक है, तो इनको ना एज ए ट्रिब्यूट ये कलेक्ट किया करते थे। ट्रिब्यूट के बारे में समझते हैं कि ये ट्रिब्यूट होता क्या है, ठीक है, ओके। तो ट्रिब्यूट जो होता है एज ए गिफ्ट लिया जाता है। जैसे टैक्स जो हुआ करता है, टैक्स को क्या करते हैं कि राजा जो होता है कि वो चार्ज करता है, कंपलसरी देना होता है ना, कि जितना बोल दिया उतना टैक्स, जितना डिसाइड होता है उतना देना पड़ता है। बट ट्रिब्यूट जो होता है, ट्रिब्यूट आपका वॉलेंटरी होती है, अपनी इच्छा से दिया जाता है, विलिंगली, है ना, कि आपका क्या करते हैं, अपनी इच्छा से दिया करते थे ये लोग, है ना, तो उसको ट्रिब्यूट किया जाता है। ट्रिब्यूट को एज ए गिफ्ट बोल सकते हो, है ना, कि गिफ्ट अपनी मर्जी से देते हैं, जितना चाहे उतना, ठीक है। तो उसी टाइप से ट्रिब्यूट हुआ करता है, ठीक है। देयर वर ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन, कुछ एरिया जो थे ना कि आपका फॉरेस्टेड रीजन भी था। पीपल लिविंग इन दिस एरिया जो आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, अब जंगल वाले लोग, जंगल वाले एरिया में जो लोग रहा करते थे वो इंडिपेंडेंट रहा करते थे। अशोका भी उसको क्या है, या फिर आपका जो भी एम्परर होगा आपका, वो ज्यादा कंट्रोल इन पे नहीं रख पाता था, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट रीजन में कितना कंट्रोल करके रखोगे, ठीक है। ऐसे रीजन्स को कंट्रोल करने के लिए जब ऑफिसर जाते तो ऑफिसर पे भी अटैक हो जाती। तो फॉरेस्ट रीजन ना बेसिकली आपका हिस्ट्री से ही आपका इंडिपेंडेंट रहने का आपका फॉरेस्टेड पीपल का आपका हैबिट है, ठीक है। बट may have been expected to provide elephant, timbers, honey and wax टू द मौर्यन एम्पायर, लेकिन इनसे उम्मीद की जाती थी कि मौर्यन एम्पायर के लिए ये लोग क्या प्रोवाइड करें, एलिफेंट प्रोवाइड करें, हाथी प्रोवाइड करें, टिम्बर प्रोवाइड करें, लकड़ी, ठीक है, और हनी एंड वेक्स, ये सब आपको मौर्यन ऑफिसर्स को आपको क्या करें, प्रोवाइड करें, है ना। इसके बदले में मौर्यन ऑफिसर्स आपका फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे एक हार्मोनी मेंटेन किया करते थे आपका फॉरेस्टेड पीपल के साथ में, है ना। तो वो आपका एलिफेंट, टिम्बर्स, हनी, वेक्स ये सारी चीजें इनसे लिया करते थे और इनको आपका इंडिपेंडेंट रहने दिया करते थे, ठीक है। तो ट्रिब्यूट के बारे में यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ है कि ट्रिब्यूट क्या होता है, ठीक है। अनलाइक टैक्स, ठीक है, अनलाइक टैक्स मतलब कि टैक्स के जैसा ये नहीं है, ठीक है, विच
और कलेक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस, जैसे टैक्स आपका रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल, ट्रिब्यूट तब कलेक्ट किया जाता था जब पॉसिबल हो पाता, संभव हो पाता, ठीक है। लेकिन टैक्स तो आपका रेगुलर होता था, डिसाइड कर दिया जाता था इतना देना है, ठीक है। लेकिन आपका ट्रिब्यूट की केस में क्या होता है, ट्रिब्यूट तभी दिया जाता है जब आपका क्या है, पॉसिबल हो, ठीक है। फ्रॉम द पीपल्स हु गेव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। लोगों से ये ट्रिब्यूट लिया जाता था जो आपका एज ए ट्रिब्यूट बहुत सारी चीजें दिया करते थे, है ना, मोर और लेस विलिंगली, इसमें अधिकतर वो अपनी मर्जी से दिया करते थे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से भी दिया जाए करेंगे ट्रिब्यूट, और समटाइम्स जो होगा ना कि आपका मर्जी नहीं भी रहेगी तब भी इनको देना पड़ता था, ठीक है, रूलर्स का डिमांड होता तो इस टाइप से आपका ट्रिब्यूट जो होता है वो टैक्स से आपका अलग है, ठीक है। तो द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, इसके बारे में समझते हैं कि जो एम्परर है और कैपिटल सिटी किस प्रकार की हुआ करती थी उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो मेगास्थनीज was an ambassador who sent to the court of the Chandragupta by the Greek ruler of the West Asia named the Seleucus Nicator, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका कि सेलुकस निकोटर ना आपका जो सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर सिकंदर, ठीक है। अलेक्जेंडर सिकंदर का ये ऑफिसर हुआ करता था। तो अलेक्जेंडर सिकंदर जब आपका पोरस वाले रीजन को डिफीट करता है तो वहां पे आपका प्रेजेंट पंजाब का वेस्ट साइड, सतलज के वेस्ट साइड में, ठीक है। तो आपका वेस्ट साइड वाले रीजन में आपका एक गवर्नर को अपॉइंट करके जाता है जो ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक गवर्नर होता है। ये आपका अलेक्जेंडर सिकंदर खुद कहाँ से आया रहता है, ग्रीक से आया रहता है, ठीक है। तो सेलुकस निकोटर को आपका क्या करता है कि अपॉइंट करके गया रहता है एज ए गवर्नर, है ना। तो ये सेलुकस निकोटर आपका क्या करता है कि पहले तो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के पास से अटैक भी करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य से ये हार जाता है सेलुकस निकोटर। उसके बाद में इसकी आपका डॉटर जो होती है सेलेना, उससे आपका सेलिना से आपका क्या होता है, हेलेना, हाँ हेलेना से आपका इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका मैरिज कर दिया जाता है। उसके बाद में मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाती है दोनों के साथ में। जब मैट्रिमोनियल अलायंस होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में तो ये क्या करता है, जब आपका सेलुकस निकोटर जो है कि रिलेटिव बन गया तो अपने एक एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है, ठीक है। एम्बेसडर में किनको भेजा जाता था, ज्ञानी लोगों को, है ना। तो मेगास्थनीज जैसे ही ज्ञानी लोग था, ठीक है, उसको सेलुकस निकोटर ना आपका भेजता है किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, है ना। तो अभी भी हमारे पास एम्बेसडर जो होते हैं फॉरेन कंट्री में जाते हैं जो आपका फॉरेन नेशन के साथ में अपने रिलेशन जो है आपका अच्छी बना करके रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका क्या सेलुकस निकोटर ने आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए मेगास्थनीज को भेजा हुआ था, ठीक है। क्या बना करके, एक एम्बेसडर, दूत बना करके, है ना। तो ये आपका दूत होता है आपका सेलुकस निकोटर का, जो कि आपका एक ग्रीक रूलर होता है, लेकिन रूल कहाँ पे कर रहा होता है, तो आपका प्रेजेंट डे हमारा मान ले कि सतलज वाला जो रिवर है उसके वेस्ट साइड में, ठीक है। और आया कैसे था, तो ये आपका ग्रीक से आया हुआ था यहाँ पे आपका अलेक्जेंडर सिकंदर के साथ में फाइट करते हुए, ठीक है। तो इस टाइप से स्टोरी चलती है यहाँ पे। हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आपका भेजा गया था जो कि वेस्ट एशिया से आया था, ठीक है, सेलुकस निकोटर। और इस तरीके से मेगास्थनीज को इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा तो मेगास्थनीज कुछ नोट करता है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट, तो है ना कि ये एक डायरी लिखता है, ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है, अबाउट व्हाट ही सा, जो भी चीजें ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में देखा उन पे आपका क्या है एक डायरी लिखता है। हियर इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, वो मेगास्थनीज लिखते हैं अपनी डायरी में, ठीक है। The occasions on which the emperor appears in the public celebrated with the grand royal procession, तो ये बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज के द्वारा, इसने अपनी बुक में लिखा है कि जब भी एम्परर अपियर्स होता था लोगों के बीच पब्लिक में, जब भी ये निकलता था, ठीक है, तो इसको एक ग्रेट प्रोसेशन के जैसा दिखाया जाता था, है ना। मतलब क्या है कि एक रैली निकलती है ना, जुलूस, ठीक है, उस टाइप से आपका निकला करता था, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पे आपका और भी डिटेल में बताया गया है कि ही इज कैरिड इन ए गोल्डन पालकी, इसको कैसे आपका राजा जो निकलता था लोगों के बीच तो कैसे निकलता था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख रहे हैं कि ये जो पालकी में बैठ के निकलता था, वो पालकी किस चीज की होती थी, तो गोल्डन हुआ करती थी, सोने की पालकी में बैठ के निकलता था, ठीक है। His guard ride elephant decorated with the gold and silver, इसके जो गार्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, वो एलिफेंट में बैठे हुआ करते थे, जो भी आपका
एम्परर होगा उसका गार्ड्स आपके एलिफेंट में बैठे हुए करते थे, और एलिफेंट भी गोल्ड एंड सिल्वर से आपके क्या थे, सजे हुए रहते थे, ठीक है, जिसमें ऑफिसर बैठा करते थे वो एलिफेंट भी गोल्ड और सिल्वर से सजे हुए थे, ठीक है। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन द लाइव बर्ड्स, आपका क्या कुछ गार्ड्स जो है ना कि आपका ट्रीज कैरी करते हैं ना, पौधों को लेकर के चला करते थे, जो आपका जिसमें ना जिंदा चिड़िया रहती थी, है ना, चिड़िया रहती थी, इंक्लूडिंग द फ्लॉक्स ऑफ द ट्रेन पैरोट, पैरोट है ना, तोता है ना, पैरोट्स भी आपका बहुत सारे वहां पे ट्रीज में रहेंगे, और वो ट्रेंड आपका पैरोट हुआ करते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, और ये क्या करती थी कि राजा के जो एम्परर जो हुआ करता था, एम्परर के हेड के उसके सिर के चारों तरफ आपका घुमा करते थे, ठीक है। इस टाइप से आपका ट्रेंड किया गया था पैरोट्स को, ठीक है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड ओमेन, जो राजा हुआ करता था उसको सराउंड कौन करके रखता था, उसके चारों तरफ ना आर्म्ड ओमेन हुआ करती थी, है ना, हथियार बंद आपकी ओमेन रहा करती थी इनकी प्रोटेक्शन में, ठीक है। आपका बोल सकते हैं कि इनकी जो आपका प्रोटेक्शन पर्सनल गार्ड्स जो हुआ करते थे वो ओमेन्स हुआ करते थे। ही अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उसको राजा को हमेशा ही डर रहता था कि कोई उसको मार देगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्या है, फियर इसको राजा के माइंड में बना रहता था। हिज कैपिटल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड, अब इसके माइंड में जब डर रहता था कि कोई ना कोई हमें मार सकता है, ठीक है, तो उसके लिए वो अपने खाने को चेक करने के लिए स्पेशल सर्वेंट रखा हुआ था, ठीक है। एम्परर क्या करता है, एक स्पेशल सर्वेंट रखेगा जो राजा के खाने से पहले उसमें से कुछ फूड को निकाल करके टेस्ट कर लेगा, ठीक है, उसके बाद में ही राजा को दिया जाएगा। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट, आपका जो है राजा जो है सेम बेड में 2 नाइट से ज्यादा नहीं सोया करता, सॉरी 2 नाइट से आपका एक ही बेड में नहीं सोया करता था, वो अपने रूम से भी बदला करता था, ठीक है, सो दैट किसी को पता ना चले कि राजा का ये पर्सनल रूम है तो वहां पे ही सोता है, तो उस पर अटैक होने की चांसेस ज्यादा होती थी, इस वजह से अपना रूम्स भी ये बदला करता था, ठीक है, कि कोई इस पे पता ना लगा पाए कि राजा आज कहाँ सोया है और अटैक इस पे ना हो पाए, ठीक है। एंड अबाउट द पाटलिपुत्रा मॉडर्न पटना ही रोट दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। आपका क्या है कि मेगास्थनीज लिखते हैं कि आपका जो है ना पाटलिपुत्रा पटना जो है कि बहुत बड़ा सिटी हुआ करता था और सुंदर सिटी हुआ करता था। इट इज सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल, और ये जो है कि इसके चारों तरफ ना आपका बहुत बड़ा आपका वॉल बना हुआ था, बाउंड्री वॉल होती है ना, बाउंड्री जैसे होती है उस टाइप से बहुत बड़ा वॉल आपका इस कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा के चारों तरफ बनी हुई थी, ठीक है। इट वॉज 500, इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, आप बाउंड्री में से इंटर करना है पाटलिपुत्रा आपको जाना है तो वहाँ पे 64 गेट से 64 गेट थे चारों तरफ, ठीक है। तो ये 64 गेट से लेकर के ही आपका क्या है पाटलिपुत्रा में कोई इंटर कर सकता है या उससे निकल सकता है, ठीक है। चारों तरफ तो बाउंड्री किया हुआ है, लेकिन बाउंड्री के बाहर देखने के लिए ना ये 570 टावर्स लगा हुआ था, ठीक है। तो टावर्स पे चढ़ के आपके गार्ड्स रहते थे जो कि हमेशा बाहर की चीजों को देखते रहते थे कि कोई आप पर बाहर का आउटसाइडर अटैक करने तो नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, ठीक है। द हाउसेस ऑफ द 2 एंड 3 स्टोरी, जो घर हुआ करती थी वो 2 एंड 3 स्टोरीज हुआ करती, मतलब 2 तल्ला या फिर 3 तल्ला बोल सकते हैं ना, तो इस तरीके से 2 या 3 स्टोरीज हुआ करती थी। आर बिल्ट ऑफ द वुड एंड मड ब्रिक, ठीक है। ये जो हाउसेस हुआ करती थी वो किससे बनी होती थी, वुड से बनी होती थी या मड ब्रिक से बनी होती थी, है ना, तो इस टाइप से ये इनके घर बने होते थे, ठीक है। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, राजा का जो पैलेस हुआ करता था जहाँ राजा खुद रहता था वो भी आपका किससे बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। एंड डेकोरेटेड विद द स्टोन कार्विंग, और जो ये लकड़ी के बने हुए जो पैलेस हुआ करते थे उसको सजाने के लिए ना स्टोन का कार्विंग, स्टोन थे पत्थर के डिजाइन बनाए हुए थे, ठीक है, उनका यूज किया गया था इन घरों आपका पैलेस को, राजा का महल को सजाने के लिए, ठीक है। इट इज सराउंडेड विद द गार्डन्स एंड इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स, ठीक है। आपका ये जो आपका पैलेस हुआ करता था, ठीक है, वो आपका सराउंडेड विद द गार्डन, इसके चारों तरफ आपका गार्डन्स बना हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ भी थी, ठीक है, पक्षियों को भी रखने के लिए इंक्लोजर बनाया गया था, ठीक है। तो इस टाइप से गार्डन्स थे, गार्डन में पक्षियाँ भी रहती थी, ठीक है। इस टाइप से आपका ये ब्यूटीफुल आपका सिटी था जिसमें आपका राजा का महल हुआ करता था, पैलेस हुआ करता था जहाँ राजा रहा करता था, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दैट द किंग हैड द स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका राजा जो होता है, राजा का स्पेशल सर्वेंट रखा करता था अपने फूड को टेस्ट करवाने के लिए, ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। तो इसलिए लगता है क्योंकि आपका राजा के ऐसा था कि उसके एनिमीज बहुत ज़्यादा थे जो उसको मारने की चार्जेस कर सकते हैं, कॉन्स्पायरेसी कर सकते हैं, इस वजह से राजा जो है ना, क्योंकि खाने में जहर ना मिला करके, पॉइजन ना मिला करके दे दे, इस वजह से राजा जो है ना अपने फूड को टेस्ट करवाने के लिए क्या रखता है, स्पेशल सर्वेंट रखा करता था, ठीक है। एंड
आगे आपको आस्क किया जा रहा है इन व्हाट वेज वाज द पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम द मोहनजोदारो। ठीक है, तो आपको माइंड में याद रखना है मोहनजोदारो क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सिटी हुआ करता था। ठीक है, जो कि प्लान सिटी हुआ करते थे, बर्न्ट ब्रिक से बने हुए घरे हुआ करते थे वहां पे। लेकिन पाटलिपुत्रा में क्या देखा जा रहा है, लकड़ी के बने हुए, मड के बने हुए घर थे। ठीक है, लेकिन मोहनजोदारो जो आपका इससे पास्ट में था, आपका बोल सकते हैं 2500 बीसी में, 2500 बीसी में जब था, मतलब कि 4500 ईयर्स एगो, है ना, उस समय मोहनजोदारो में आपका जो था कि एक प्लान सिटी था, इसमें प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ था और रोड्स आपके प्रॉपर बने हुए थे जो एक दूसरे को क्रॉस वे में आपका इस तरीके से राइट एंगल में क्रॉस करते थे। ठीक है, कि जैसे कि आपका एक रास्ता इधर से जा रहा है, दूसरा इसके पैरेलली ऐसे जा रहा है, तो और जो होते थे कि इनके बीच में क्रॉस है, इस टाइप से आपके रास्ते जो होते थे कट करते थे एक दूसरे को। ठीक है, और यहाँ पे साइड साइड में आपके घर हुआ करते थे। ठीक है, इस टाइप से आपका प्लान सिटी था ये। और हर एक घर में आपका क्या होता था, वॉशरूम की फैसिलिटी थी और ड्रेन्स थे जिसमें से आपका जो वेस्ट हुआ करता था वो बह करके निकल जाए, इस टाइप से प्लान सिटी था। बट इन केस ऑफ द पाटलिपुत्रा हम देखते हैं कि यहाँ के घर जो हुआ करते थे मड के बने हुए करते थे। ठीक है, तो इस टाइप से इनके बीच में डिफरेंसेस हैं जो कि आपको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अशोका ये यूनिक रूलर, अशोका को एक यूनिक रूलर माना जाता है हिस्ट्री का। ठीक है, क्यों ऐसा माना जाता है तो उसके बारे में समझते हैं कि इसने ऐसा क्या अलग कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इसको यूनिक रूलर माना जाता है। ठीक है, तो जितने राजा थे उससे अलग क्यों माना जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज द अशोका, ज्यादा ही फेमस होता है ये अशोका मौर्यन रूलर में से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तो फाउंडर होते हैं लेकिन उससे ज्यादा तो पॉपुलर कौन हो गया, अशोका। तो ऐसा क्यों है। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन। ये पहला राजा होता है जो लोगों को अपनी मैसेज जो है ना, इंफॉर्मेशन कुछ बताना चाहेगा तो इंस्क्रिप्शन की मदद से बताएगा, है ना, इंस्क्राइब करवा देगा, पत्थरों पे लिखवा देगा, पिलर्स बनवाएगा, पिलर्स में लिखवाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका हार्ड सरफेस पे इंस्क्राइब करवा के वो क्या करता था, अपने मैसेजेस जो भी जनता को आपको बताना होता था, पब्लिक को बताना होता था, वो इंस्क्राइब करवा दिया करता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, और किस चीज में लिखवाया करता था, तो ये लोकल लैंग्वेज में लिखवाया करता था। तो लोकल लैंग्वेज उस समय का आपका देखते हैं कि अधिकतर जगहों में वो क्या करता है, प्राकृत लैंग्वेज का यूज करता है और स्क्रिप्ट होती है आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन ये आपका प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। तो सिर्फ आपका प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही यूज नहीं किया है, कुछ अदर लैंग्वेजेस का भी किया है। जैसे आपका बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट वाला तक्षशिला वाला रीजन में है ना, तो वहाँ पे आपका इंडो ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया हुआ है, खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। इस टाइप से आपका साउथ इंडियन में भी आपका देखेंगे कि साउथ इंडिया के लैंग्वेज का यूज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग जो भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ उस लैंग्वेज में लिखवाने का काम करता है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में प्राकृत में लिखवाता है, क्यों करवाता है, लिखवाता है प्राकृत लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि लोकल लोग उसको पढ़ के समझ सके, ये मैसेज है ना राजा का, तो राजा जो बताना चाहता है अपने पब्लिक को तो वो पब्लिक उसको पढ़ पाए और समझ पाए, इसलिए वो क्या करवाता है, लोकल लैंग्वेज में इंस्क्राइब करवाता है ना। तो प्राकृत वाज द लोकल लैंग्वेज ऑफ द नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम एंड ऑल्सो द पाली वाज द लोकल लैंग्वेज, है ना। तो ये आपका क्या करते हैं कि प्राकृत में चंद्रगुप्त मौर्य अशोका जो है इंस्क्राइब करवाता है अपने इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो भी मैसेज इसको लोगों को बताना होता है। अशोका वॉर ऑफ कलिंग, अशोका जो है कि एक वॉर करता है कलिंग के साथ। कलिंग कौन सा एरिया को बोला जाता है, तो उड़ीसा, है ना, प्रेजेंट जो उड़ीसा है, ठीक है, कोस्टल उड़ीसा, उसको पास्ट में आपका क्या बोला जाता था, अशोकन एम्पायर के टाइम में, मौर्य डायनेस्टी के टाइम में इसको आपको कलिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा। अशोका फाउट ए वॉर टू कन्क्वेयर कलिंग, कलिंग को जीतने के लिए ना अशोका एक लड़ाई करता है। ठीक है, तो ये कलिंग को क्यों जीतना चाहता था अशोका, अशोका चाहता था कि साउथ इंडिया जाने के लिए हमें उज्जैन से होकर के घूम करके जाना पड़ता है। पाटलिपुत्रा से यदि मैं कलिंग को जीत लेता हूं तो साउथ इंडिया जाने के लिए हमारे पास आपका हम कलिंग से होकर के जा सकते हैं, मतलब उड़ीसा से होकर के जा सकते हैं साउथ इंडिया, तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इस वजह से, और दूसरा अपने एरिया के में कंट्रोल अपना एम्पायर बनाना चाहता था, इस वजह से भी आपका क्या करता है, कलिंग पे अटैक करता है और कलिंग को कन्पेयर कर देता है। ठीक है, तो जब कलिंग पे कन्पेयर करने के लिए ये जाता है तो वहाँ के आपका जो लोकल रूलर्स थे वो तो आपका फाइट करते हैं ब्रेवली, उसके साथ में वहाँ की लोकल पब्लिक जो होती है ना, वो रूलर्स के साथ में मिल करके एम्परर जो अशोका होता है, अशोका
के आर्मी के अगेंस्ट में लड़ते हैं, ठीक है। तो लोकल पर्सन्स ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। जब पार्टिसिपेशन में ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो आर्मी वाले जो होते हैं अशोका के आर्मी के, ठीक है, वो लोग बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कलिंग का वॉर की स्टोरी कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। हाउएवर ही वाज हॉरिफाइड when he saw the violence and the blood shed, ठीक है। तो ये जो है कि आपका बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो जाता है, तो वो आपको इसको देख करके भयभीत हो जाता है, हॉरिफाइड हो जाता है, ठीक है, कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर, ठीक है। तो इसके माइंड में आता है, ये भयभीत हो जाता है कि मैंने ये कौन सा पाप कर दिया, इतने ज़्यादा लोगों पर जान ले लिया, ठीक है। और डिसाइड करता है कि अब मैं कोई वॉर नहीं करूँगा, ठीक है। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, ठीक है। ये हिस्ट्री का एक ऐसा इकलौता राजा है जो आपका क्या करता है कि वॉर जीतने के बाद में वॉर करना छोड़ देता है, ठीक है। और राजा सब क्या करते हैं कि एक बैटल जीतता है तो उसका जो है ना मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो और भी एरिया जीतना चाहते हैं। लेकिन अशोका हिस्ट्री का एक ऐसा रूलर है जो आपका कि बैटल जीतने के बाद में आपका क्या करता है, कन्क्वेस्ट करने के बाद में और डिसाइड करता है कि अब हम किसी एरिया को क्या करेंगे कि एनेक्स नहीं करेंगे, कन्क्वेस्ट नहीं करेंगे वार के द्वारा, ठीक है। तो अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग दी कलिंग वॉर, है ना, अशोका जो है कि कलिंग वॉर के बारे में अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाता है, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या बताता है कलिंग वॉर है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो उसके बारे में ये खुद बताता है, ठीक है। इसकी इंस्क्रिप्शन जो है ये बताती है आपका दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड ऑन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अपने एक इंस्क्रिप्शन में अशोका बता रहे हैं 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, ठीक है, कि 8 साल के होने के बाद, जब मैं राजा बना उसके जस्ट 8वें साल में, ठीक है, 8 साल होने के बाद में मैंने क्या किया, आई कन्क्वेड कलिंग, मैंने कलिंग को कन्क्वेड कर दिया, है ना, कलिंग को वॉर के थ्रू आपका अपने एरिया में मिला लिया, ठीक है। अबाउट अ लेक एंड द हाफ पीपल वर कैप्चर्ड, इसमें जब है कलिंग पे अटैक किए ना, तो क्या है कि 1.5 लाख लोग क्या हो गए, 1,50,000 लोग को कैप्चर किया गया, है ना, कैप्चर करके स्लेव बना दिया गया, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के जो आपका आर्मी थे, ऑफिसर थे, उन लोगों ने स्लेव बना लिया, ठीक है। एंड मोर देन अ लाख ऑफ द पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से ज्यादा लोग क्या हुए इसमें आपके मारे गए कलिंग वॉर में, ठीक है। तो इस टाइप से अशोका अपने इंस्क्रिप्शन में खुद बता रहे हैं, ठीक है। दिस फील्ड में विद सोरो, इसी वजह से मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, ठीक है, कि मेरी वजह से क्या है इतना ज्यादा ब्लड शेड हो गया। व्हाई व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कन्क्वेड लाख ऑफ द पीपल डाइड, जब भी आपका क्या होता है कि इंडिपेंडेंट लैंड को आपका जो स्वतंत्र एरिया होता है उसको कन्क्वेयर किया जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। एंड मेनी वर टेकन इनटू प्रिजन्स, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को तो कैदी बना लिया जाता है ना, प्रिजन में डाल दिया जाता है, ठीक है। ब्राह्मण्स एंड द मॉन्क्स ऑल्सो डाई, इस जब भी वॉर होती है तो मॉन्क्स लोग भी आपका, सन्यासी लोग, ब्राह्मण्स लोग, वो लोग भी मारे जाते हैं, ठीक है। पीपल हु आर किल्ड काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड द सर्वेंट डाइड, और क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो आप काइंड टू देयर रिलेटिव, अपने रिलेटिव्स को खो देते हैं, फ्रेंड्स को खो देते हैं, ठीक है, टू देयर स्लेव्स और सर्वेंट, ये सबको भी आपका क्या करते हैं कि खो देते हैं वॉर के टाइम में, ठीक है, मारे जाते हैं ये लोग, ठीक है। एंड लूज देयर लव्ड वन, अपने जो प्यारे लोग होते हैं, ठीक है, इसके क्लोज के बोल सकते हो कि रिलेटिव जो होते हैं वो लोग सब मारे जाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई आई एम सैड, ठीक है, तो इसी वजह से मैं दुखी हूँ, है ना, अशोका अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाते हैं। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द धम्मा, और मैं क्या डिसाइड किया हूँ कि मैं धम्मा फॉलो करूंगा, है ना। धम्मा क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। धर्म जो होता है, संस्कृत में जो धर्म वर्ड है उसी का प्राकृत में आपका धम्मा बोला जाता था, है ना। तो मैं धर्म के रास्ते पे चलूंगा, ये अशोका बोलता है ना। धम्मा मतलब धर्म होता है, जो कि आपका संस्कृत में धर्म होता है, प्राकृत में आपका प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था, तो धम्मा बोला जाता था इसको, ठीक है। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, ठीक है, और ये जो धम्मा है, धम्मा के बारे में मैं दूसरों को भी सिखाऊंगा, है ना, कि धर्म के रास्ते पे चलना दूसरों को भी सिखाऊंगा, ठीक है। आई बिलीव दैट द विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कन्क्वेरिंग, क्या बोलता है अशोका कि ये जो है ना कि धम्मा के रास्ते, धर्म के रास्ते से लोगों को आपका जीतना, है ना, लोगों का मन को जीतना, ये आपका ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कन्क्वेरिंग बाय द फोर्स, है ना। फोर्स का यूज करके उनको मार करके, ठीक है, इस तरीके से उनको उन पे जीत पाना, ये आपका इसके कंपेयर में धर्म के रास्ते से धम्मा का स्प्रेड करते हुए कि ये आइडियोलॉजी है, ठीक है, इसको फॉलो करें, इसके रास्ते से लोगों का मन जीतना ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये अशोका बताते हैं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, ठीक है, मैं ना ये फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर रहा हूँ कि इंस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना, लिखवा रहा हूँ।
सो दैट द माई सन एंड द ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर्स। इसलिए नोट करवा रहा हूँ कि मेरा जो बेटा हो या फिर मेरे ग्रैंडसन जो हो, ठीक है, वो आपका क्या है कि ये वॉर के बारे में ना सोचे, है ना, कि फ्यूचर में वॉर करने के बारे में ना सोचे, ठीक है। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ स्प्रेड धम्मा, ठीक है, और इसकी बजाय वो क्या सोचे कि कैसे धम्मा को स्प्रेड किया जाए, उसके बारे में सोचे, है ना, कि धम्मा को स्प्रेड कैसे किया जाए वो सोचे, ठीक है, कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए कैसे लोगों को जीता जाए, ठीक है, उनका मन कैसे जीता जाए, ठीक है। मन को जीत लेंगे तो इंसान तन से भी आपका क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं एक तरीके से उनका सारी चीज़ों को मानने लगता है। तो इस वजह से ये मन को, लोगों के मन को आपका धर्म के रास्ते से जीतने की बात करते हैं अशोका, ठीक है। हाउ डिड द कलिंग वॉर ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द अशोकास एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर, ठीक है। तो आपको फिर क्वेश्चन एंड में आस्क कर रहा है कि ये जो कलिंग का वॉर है अशोका का एटीट्यूड को किस प्रकार से बदला, ठीक है। तो हमने देखा कि वो जो है कि वॉर में जब ब्लड शेड हुआ था तो वायलेंस को देख करके ये बहुत ज़्यादा आपका हॉरिफाइड हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब हम वॉर नहीं करेंगे क्योंकि मेरी वजह से इतने सारे लोग स्लेव बन जाते हैं और उनको आपका क्या है कि कैप्चर कर लिया जाता है, इतने सारे लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब ना, कन्क्वेयर नहीं करूंगा, ठीक है। कन्क्वेयर कैसे करूंगा, तो धम्मा के रास्ते पे फॉलो करते हुए ये आपका क्या करूंगा, एम्पायर का एक्सपेंशन करूंगा, ठीक है। धम्मा ये जो प्राकृत वर्ड, धम्मा क्या हुआ कि एंड में बता रखा है कि ये प्राकृत वर्ड है जो कि आपका संस्कृत टर्म जो होता है धर्म, धर्म से आपका इवॉल्व होकर के आया है, ठीक है। व्हाट वाज अशोका धम्मा। अब समझते हैं ये जो धम्मा बोला करता था इसका अशोका का धम्मा का क्या मतलब होता था, है ना। धर्म, धर्म किसको बोला करता था, है ना, कि धर्म ये बोल रहा है कि हमें धर्म के रास्ते पे चलना है और ये धर्म का रास्ता मैं सबको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये धम्म क्या होता था अशोका का, ठीक है। अशोका डिड नॉट इन्वॉल्व इन द वर्शिप ऑफ द गॉड्स और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। अशोका का ये धम्मा का ये मतलब नहीं होता था कि आप क्या करो कि गॉड का वर्शिप करना स्टार्ट कर दो या परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस मतलब कि यज्ञ करने लगो और ऐसे सेक्रीफाइसेस करो। इस चीज़ की बोलते हैं कि सेक्रीफाइस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का बलि दिया जाता है ना, सेक्रीफाइस किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करने की बात करते हैं अशोका, ठीक है। इनके धर्म का क्या मतलब है, तो वर्शिप करना नहीं होता है, ठीक है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन ही हाइड द ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। क्या है कि जैसे एक फादर की ड्यूटी होती है, एक पिता की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करे, है ना, डायरेक्शन दे, उनको अच्छी गाइडेंस दे, ठीक है। तो उसी टाइप से मैं क्या हूँ, पूरे आपका एम्पायर का आपका क्या हूँ कि बोल सकता हूँ कि गार्जियन हूँ, है ना। तो इस वजह से मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेरे जितने भी जनता है, पब्लिक है, उनको मैं क्या करूँ, इंस्ट्रक्ट करूँ, उनको सही रास्ते पे लाने का काम करूँ, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ये जो अशोका होते हैं बुद्धा के टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। हमने देखा हुआ है बुद्धा का आपका चैप्टर 6 में, ठीक है। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, है ना। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे ये आपको क्या है, अशोका को ट्रबल भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका इन सारी चीज़ों के बारे में, और ये कौन कौन से ट्रबल से आपका जब धम्मा को फैलाएगा ना तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इनको, अशोका को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। पीपल्स इन द एम्पायर फॉलोड द डिफरेंट रिलीजन। आपका क्या है कि जो इंडियन था, है ना, इंडिया का एम्पायर जो था अशोकन एम्पायर, ठीक है, वहाँ पे आपका बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करने वाले लोग रहा करते थे, ठीक है। तो जब भी आप अपनी धर्म फॉलो करने की, अपने अनुसार धर्म की बात करोगे तो ये लोग आपका क्या होंगे, गुस्सा होंगे, अदर रिलीजन्स वाले, है ना, एंगर होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, ठीक है। तो यही आपका होता है, पीपल इन द एम्पायर फॉलो द डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। इसी वजह से कभी आपका ऑफिसर्स के बीच में और इन लोकल लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करता था, ठीक है। एनिमल्स वर सेक्रीफाइड, कुछ ऐसे जो रिलीजन्स थे जिनमें एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता था, है ना। स्लेव सर्वेंट वर इल ट्रीटेड, और कुछ रिलीजन्स में आपका स्लेव का इल ट्रीटमेंट अलाउ होता था, सर्वेंट का इल ट्रीटमेंट आपका अलाउ हुआ करता था, ठीक है। तो वो लोग आपका इस टाइप का प्रैक्टिसेस क्या करते थे। बिसाइड देयर वर द क्वारल्स इन द फैमिली, घरों में आपका देखते हैं कि फैमिलीज में आपका लड़ाई हुआ करती थी, एंड अमंग द नेबर्स, है ना, पड़ोसी के साथ भी लोग लड़ते रहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अशोका फेल्ट दैट इट इज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अशोका को लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है ना हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारे एम्पायर में, उसको हमें सॉल्व करना, ये मेरी ड्यूटी है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिसर, तो इनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने अपॉइंट किया, ऑफिसर को अपॉइंट किया, नोन एज द धम्मा महामाता, ठीक है। तो ऑफिसर का क्या बोला जाता था, याद रखना है, धम्मा महामाता, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा दी व्हाट वर द नेम्ड कॉल्ड टू दी
ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द अशोका टू स्प्रेड द धम्मा, ठीक है। तो आपका ये क्या था, धम्मा महामाता, ठीक है। धम्मा महामाता आपको याद रखना है, ठीक है। हु वेंट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस फॉर टीचिंग पीपल अबाउट द धम्मा, ठीक है। और ये जो आपका ऑफिसर जो हुआ करते थे, अशोका का धम्मा जो हुआ करता था, उसको फैलाने के लिए आपका एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। अशोका गोट हिज मैसेजेज इंस्क्राइब ऑन द रॉक्स पिलर, अशोका ना अपने जो इंस्क्रिप्शन जो हुआ करता था, मैसेज को, जो कोई भी मैसेज इन्फॉर्मेशन लोगों को बताना है, उसको पत्थरों में इंस्क्राइब कर दिया करता था, पत्थरों पे लिखवा दिया करता था। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिसर टू रीड हिज मैसेजेज, और ये पत्थरों पे जो लिखवाता था इंस्क्रिप्शंस, उनको अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन देता था कि ये जो लोगों के भीड़ में ना, लोग जब वहाँ पे आपका जमा हो, तो उनको पढ़ के ये जो मैसेज है वो समझाएं, ठीक है। कि अशोका जो है कि क्या लिखवाएं, क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग जो होते थे अनएजुकेटेड होते थे, तो आपका इंस्क्रिप्शन को रीड नहीं कर पाते थे, ठीक है। या फिर लैंग्वेज आपकी अलग होती थी, इस वजह से रीड नहीं कर पाते। तो आपका अशोका अपने ऑफिसर्स को ट्रेन भी किया था कि आप क्या करें, जितने भी इंस्क्रिप्शन है ना, वो इंस्क्रिप्शन में जो भी मैसेज मैं लिखवाया हूँ, उनको आपको पढ़ करके हम लोगों को आपको समझाएं, ठीक है। Those who could not read and read it themselves, जो लोग आपका खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते पढ़ के, उन लोगों को आपका क्या करना है, ऑफिसर लोगों को पढ़ के आपका समझाना है अशोका के धम्मा के बारे में, ठीक है। और अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट द धम्मा टू अदर लैंड्स, ठीक है। अदर लैंड्स में मतलब बोल सकते विदेशों में भी भेजता है, ठीक है, अपने मैसेंजर्स को, है ना, मैसेंजर्स को, जो आपका मैसेज को फैलाने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को भेजता है। तो कहाँ कहाँ भेजता है, देखते हैं, सीरिया में भेजता है, ठीक है, इजिप्ट तक भेजता है, इजिप्ट हो गया, ठीक है। और ऐसे ग्रीक, है ना, तो ग्रीक तक आपका क्या है कि अपने मैसेंजर्स को भेजता है अपनी धम्मा को फैलाने के लिए, ठीक है। एंड हिज सन महेंद्र एंड द डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका, अपने जो आपका इसके खुद के बेटा और बेटी जो होती है, ठीक है, उन लोगों को आपका श्रीलंका भेजते हैं यही धम्मा को फैलाने के लिए, धम्मा के मैसेज जो होती है वो फैलाने के लिए आपका श्रीलंका का जो रूलर होता है उसके पास भेजते हैं, है ना। तो बेटे का नाम होता है महेंद्र और बेटी का संघमित्रा, तो दोनों को आपका श्रीलंका भेजते हैं, है ना। तो एक ऐसा हिस्ट्री का रूलर है जो धम्मा को फैलाने के लिए अपने जो लव्ड वन है, दैट मीन्स अपने सन और डॉटर को, दोनों को आपका धम्मा का स्प्रेड करने के लिए भेज रहा है, ठीक है। कहाँ पे, तो अदर लैंड्स, दैट मीन्स अदर कंट्रीज में, ठीक है। ही बिल्ट रोड्स, डक्स, वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट ऑफ द रेस्ट हाउसेस, ये क्या करते हैं कि आपका बहुत सारे जो है बिल्ट रोड्स बनाते हैं, इसके साथ में आपका डगिंग ऑफ वेल्स, दैट मीन्स की कुएं की खुदाई करते हैं, एज वेल एज दी रेस्ट हाउसेस भी बनाते हैं। बिसाइड्स ही अरेंज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ ह्यूमंस बींग्स एंड द एनिमल्स, ये इसके साथ ही साथ आपका क्या करते हैं, एनिमल्स बींग और ह्यूमंस के लिए भी आपका क्या करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपका हॉस्पिटल्स की ओपनिंग भी करते हैं। अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोका जो है अपनी मैसेज जो है कि अपने लोगों को किस टाइप से आपका स्प्रेड करता है, क्या क्या मैसेजेस जो होते हैं वो अपने लोगों को क्या क्या चीज़ें बताते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ द रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, लोग जो होते थे जब भी बीमार होते थे तो वो बहुत सारी चीज़ें आपका क्या करते थे, ऐसे रिचुअल्स किया करते थे जो आपका वो बिलीव करते थे कि आपका जो है ना कि ये सारे रिचुअल्स करें, ये सब चीज़ें माने तो हमारा क्या है कि बीमारी जो होगा वो आपके ठीक हो जाएंगे। व्हेन देयर चिल्ड्रेन गेट मैरिड, जब उनके जो चिल्ड्रेन होते हैं वो आपका मैरिज करते हैं तो उस समय भी बहुत सारे रिचुअल्स ये किया करते थे। व्हेन चिल्ड्रेन आर बोर्न, जब उनके चिल्ड्रेन क्या होते हैं, बोर्न होते हैं, उस समय भी रिचुअल्स किया करते थे, ठीक है। एंड अदर दे गो ऑन जर्नी, जब आपका ये जर्नी पे जाया करते थे, यात्रा पे जा रहे हैं तब भी कुछ रिचुअल्स किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, तो उनके बारे में आपका ये जो है बताते हैं, ठीक है। दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, अशोका बोलते हैं कि ये जो रिचुअल्स है ना, जो रीति रिवाज आप पुराने तरीके से जो फॉलो कर रहे हैं वो यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, लोगों को क्या करना चाहिए कि कुछ अदर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, ये जो पुराने रिचुअल्स हैं वो आपको छोड़ देनी चाहिए। दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, उससे क्या है कि न्यू आपका बोल सकते हैं कि अदर प्रैक्टिसेस में जो फॉलो करने की जो बात कर रहे हैं अशोका, वो धम्मा बोलते हैं, धम्मा के रास्ते पे चलना चाहिए और वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। वाट आर द अदर प्रैक्टिसेस, तो ये आपको बोला जा रहा है कि ये क्या क्या ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो अशोका अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने जो पब्लिक होती है उसको बताना चाहते हैं। तो दीज आर द बीइंग्स जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट, ये बोलते हैं क्या कि आपका जो है ना कि जेंटल होना चाहिए अपने सर्वेंट के टुवार्ड्स, है ना, कि अपने स्लेव के टुवार्ड्स क्या रहना चाहिए, लोगों को जेंटल बिहेवियर करना चाहिए, मतलब स्लेव्स को भी एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिंग
वंस एल्डर, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। अशोका बोलते हैं कि धम्मा क्या है, तो धम्मा के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद द कंपैशन, जितने भी क्रिएचर्स है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको आपको कंपेशन, प्यार से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। गिविंग गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिया जाना चाहिए, ठीक है। एंड मॉन्क्स को भी आपको गिफ्ट देना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी बोलते हैं। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्राइज वंस ऑन रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अदर्स, ये बोल रहे हैं कि आपका जो है ना कि ये गलत है कि अपने रिलीजन को प्राइज करो, अपने रिलीजन के बारे में बढ़ चढ़ के बातें करो, और वहीं दूसरे के रिलीजन को आपको क्या करो, क्रिटिसाइज करना, ये गलत है, ठीक है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स, हर एक किसी को क्या करना चाहिए कि दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इफ वन प्राइजेस वंस ऑन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग द अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग द ग्रेटर हार्म टू वंस ऑन रिलीजन। अशोका बताते हैं कि आपका जो है ना कि एक पर्सन जो है खुद के रिलीजन का प्राइज करता है, खुद के रिलीजन के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, और दूसरे के रिलीजन के बारे में दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, अपने रिलीजन को हार्म कर रहा है, अपने ही रिलीजन का नुकसान कर रहा है, ये बताते हैं, ठीक है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ द अनदर, तो इसका क्या है कि आपका इसी वजह से अशोका बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जो मेन आइडिया है, ठीक है, किसी भी रिलीजन का, किसी भी धर्म का आपका मेन आइडिया है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको समझने चाहिए कि उस धर्म के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें अच्छी है, उसके बारे में समझना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट इट, और क्या करना चाहिए, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द अशोका मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ को आपको आइडेंटिफाई करें, ऐसे मैसेजेस को जो अशोका ने इंस्क्राइब किए हुए हैं, जो कि अभी भी रिलेवेंट है, मतलब कि अभी के टाइम में भी आपका क्या है कि वो यूजफुल है, वैसे चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो इवन ये सारे ही पॉइंट्स हमारे लिए अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, कि अभी प्रेजेंट डे में आइडियोलॉजी जो है कि इस टाइप की पर्सन जो है आइडियोलॉजी फॉलो करे, तो ये हमारे सोसाइटी पीसफुल तरीके से चलेगी, ठीक है। इमेजिन करने के एंड में हमें इमेजिन के कुछ लाइन्स दिए जाते हैं, ठीक है। यू लिव इन कलिंग, अब मान लो कि क्या है कि कलिंग में रहते हो, एंड योर पेरेंट्स हैव सफर्ड इन वॉर, और आपके पेरेंट्स जो है कि आपका सफ़र किए हैं वॉर में, जैसे कलिंग में आपका क्या हुए थे कि वो वॉर हुआ था, तो वो उसकी वजह से आपके पेरेंट्स सफ़र किए हुए हैं, ठीक है, लॉस झेलना पड़ा है। मैसेंजर्स फ्रॉम द अशोका हैव जस्ट अराइव्ड विद द न्यू आइडियाज अबाउट द धम्मा, और उसके बाद में ना अशोका का अपॉइंट किया हुआ जो धम्मा महामाता था ऑफिसर, ठीक है, धर्म के बारे में बताने वाला, वो पर्सन आपके दरवाजे पे आता है और बातें करता है, ठीक है, धम्मा के बारे में, ठीक है। डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन दम एंड योर पेरेंट्स, तो ये डायलॉग जो होगा किस तरीके से पेरेंट्स और धम्मा महामाता के बीच में आपका डायलॉग होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, ठीक है, तो किंग्स टू एम्पायर, ये आपका किंगडम टू एम्पायर, ये हमारा खत्म होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये चैप्टर आपको समझ में क्लियरली आ गया है, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। इसके साथ में ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।